दोस्तों, क्या कोई इंसान 14 साल की सजा काट कर बाहर आने के बाद इतनी खौफनाक चीज कर सकता है जिससे पूरे देश की रूह कांप जाए। मध्य प्रदेश के डमो इलाके से एक ऐसी ही सच्ची घटना सामने आई है। एक ऐसा पिशाच जिसने ना सिर्फ 16 साल के मासूम बच्चे की जान ली, बल्कि उसके बाद जो उसने किया, उसने इंसानियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और मध्य प्रदेश के डमो इलाके के सारे लोग उसे नरबख्शी कह रहे हैं। क्या थी उस पूरे दिन की सच्ची कहानी? क्यों एक मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी? चलिए जानते हैं आज की इस पूरी वीडियो में, शुरू से लेकर आखिर तक। ये कहानी शुरू होती है मार्च सन 2026 में। दिन था भाई दूज का, एक ऐसा त्योहार जहाँ पे भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं। मध्य प्रदेश के डमो के रहने वाले 16 साल के भरत विश्वकर्मा के घर में भी खुशी का माहौल था। भरत अपने माँ बाप का एक प्यारा बेटा था। उसने उस दिन अपने पिता से 3,000 रुपए मांगे ताकि वो अपनी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान के लिए सामान ले सके। भरत ने पिता से कहा, पापा मुझे पैसे दे दो, जब मैं बहन के यहाँ से वापस आऊंगा तो डमो से दुकान का सामान लेता हुआ आऊंगा। किसी को नहीं पता था कि वो भरत की अपने परिवार से आखिरी बात थी। भरत बाइक पर सवार होकर तेजगढ़ के अर्धकेड़ा से सम्माना गांव की तरफ निकलता है। सम्माना गांव में उसकी बहन का घर था और खुशियां चारों तरफ थी। लेकिन सम्माना गांव के रास्ते पर भरत का इंतजार मौत नहीं, एक जिंदा शैतान कर रहा था। अब बात करते हैं कहानी के विलन की। इसका नाम है गुड्डू पटेल। उम्र लगभग 46 से 58 साल। गुड्डू पटेल कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बुरा अपराधी था। इससे पहले उसने अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी थी। उस खौफनाक जुर्म के लिए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो पूरे 14 साल की सजा काट कर आया है। लेकिन जनवरी सन 2026 यानी इस घटना से कुछ हफ्ते पहले ही वो जेल से रिहा होकर सम्माना गांव आया था। गांव वाले उसके गुस्से और उसके जल्लादपन को अच्छे से जानते थे, इसलिए गांव वाले उससे थोड़ा दूर रहते थे। जेल से छूटने के बाद उसके दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके अंदर का पिशाच बाहर आने को तड़प रहा था। वक्त होता है दोपहर का। भरत अपनी बाइक से सम्माना गांव की तरफ घुसने ही वाला था। तभी सुनसान रास्ते पर गुड्डू पटेल ने उसे रोक लिया। वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना ही दोनों के बीच में कोई दुश्मनी थी। गुड्डू पटेल के एक हाथ में लोहे की रॉड और एक हाथ में हथौड़ा था। जैसे ही भरत अपनी बाइक से वहां पहुंचा, गुड्डू पटेल ने पीछे से उसके सर पे हमला कर दिया। भरत बाइक समेत ही जमीन पर गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। गुड्डू पटेल ने एक के बाद एक कम से कम 15 बार उसके सर में हथौड़ा मारा। मासूम भरत की मौके पे ही मौत हो गई। लेकिन शैतान का पेट अभी भरा नहीं था। गांव वालों के मुताबिक गुड्डू पटेल वहां से भगा नहीं, बल्कि वहीं बैठ के मासूम बच्चे के सर से जो खून निकल रहा था उसको वो पीने लगा और उसका मांस खाने लगा। ये नजारा इतना खौफनाक था कि गांव वालों की रूह कांप गई। जब आसपास के गांव वालों ने चिल्लाने की आवाज सुनी और उन्होंने गुड्डा पटेल को इस हालत में देखा तो उनके होश उड़ गए। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश करी तो गुड्डा पटेल उन्हीं पर ही टूट गया। गांव के सैकड़ों लोग उसके पीछे पड़ गए और उस पर पत्थर बरसाने लगे। डमो पुलिस और फोर्स वहां पहुंची और उन्होंने खेत को चारों तरफ से घेर लिया और थोड़ी ही देर बाद गुड्डा को अरेस्ट कर लिया। सबसे हैरानी की बात यह थी, गुड्डा पटेल को पकड़ने के बाद उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं था। इस पूरी घटना ने मध्य प्रदेश को हिला के रख दिया है। भरत की मां रो रो के कह रही है कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वही गुड्डा पटेल के साथ होना चाहिए। पुलिस का कहना है कि गुड्डा पटेल के दिमाग की जांच चल रही है। ये सच में पागल है या ये सोची समझी साजिश थी? एक हंसता खेलता परिवार का चिराग भाई दूज के दिन हमेशा के लिए बुझ गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है गुड्डू पटेल के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।